हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अनीता जलेंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए विक्ट्री वर्ल्ड में। आज हम करेंगे 9 जुलाई का करंट अफेयर्स। जो भी कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। कहाँ? ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। इसमें भारतीय खिलाड़ी और अधिकारी पहली बार जूट विस्कोस मिश्रित आधिकारिक ड्रेस पहनेंगे। भारतीय खिलाड़ी और जो अधिकारी है वो क्या है, जूट के बने हुए कपड़े पहनेंगे। यह ड्रेस 100% बायोडिग्रेडेबल है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल होगा जिसमें किसी देश का दल जूट के परिधान पहनेगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल होगा ये, जो जहाँ पे क्या है, भारतीय जो देश है वहाँ के खिलाड़ी और अधिकारी है वो जूट के परिधान पहनेंगे। भारतीय दल में 124 सदस्य होंगे। जूट बोर्ड, ग्लास्टर जूट मिल्स और निफ्ट ने मिलकर बनाया है। किसने मिलकर बनाया है? राष्ट्रीय जूट बोर्ड, और दूसरा है ग्लास्टर जूट मिल्स जो कि कहाँ है? कोलकाता में। और निफ्ट कहाँ है? निफ्ट है नई दिल्ली में। क्लियर? नेक्स्ट है, सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के तहत मिजोरम यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को देश का 21वां डिजिग्रेटेड रिपोजिटरी घोषित किया है। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के तहत मिजोरम यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को, मिजोरम की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है को देश का 21वां डिजिग्रेटेड रिपोजिटरी घोषित किया है। डिजिग्रेटेड रिपोजिटरी वह संस्थान होता है जहाँ प्रमाणित जैविक नमूनों का संरक्षण किया जाता है। इनका उपयोग प्रजातियों की पहचान, शोध और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन पर तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट जारी की है। किसने? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम जो मंत्रालय है उन्होंने इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन पर, जो कौन सा सर्विसेज है? इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, इस पे क्या है? तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट जारी की है। आधार वर्ष 2024-25 रखा गया है। इसकी पहली ट्रायल रिलीज होगी 14 जुलाई को। पहली ट्रायल कब रिलीज होगी? 14 जुलाई को। यह देश के औपचारिक सेवा क्षेत्र के मासिक प्रदर्शन को मापने वाला पहला सूचकांक होगा। एक महीने में क्या प्रदर्शन रहा है इसको मापने वाला पहला इंडेक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में पहली बार दक्षिणी कोरिया की तकनीक से, गुजरात में पहली बार तकनीक कहाँ की है? दक्षिणी कोरिया की तकनीक से 2 एयरफील्ड रबर डैम बनाए जा रहे हैं। कितने रबर डैम? 2 एयरफील्ड रबर डैम बनाए जा रहे हैं। ये हेरण और अंबिका नदियों पर बन रहे हैं। और ये जो एयरफील्ड रबर डैम कहाँ बन रहे हैं? हेरण और अंबिका नदियों पर। इससे सिंचाई बढ़ाना, भूजल रिचार्ज, जल भंडारण और बाढ़ नियंत्रण होगा। इनमें हवा भरकर पानी रोकते हैं। ये जो रबर डैम बनेंगे इनमें हवा भरी जाएगी। हवा भर के क्या है, पानी रोका जाएगा और बाढ़ के समय इस हवा को निकालकर अतिरिक्त पानी सुरक्षित रूप से बहने दिया जाएगा। और ये 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकते हैं। ये जो रबर डैम होंगे कितना? 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की स्टार ओपनर कौन है? बेथ मुनी आईसीसी महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बनी।
वह अपने करियर में 5वीं बार इस स्थान पर पहुंची है। 5 बार अब जो पहुंची है, 5वीं बार पहुंची है। भारतीय बल्लेबाजों ने स्मृति मंधाना, भारतीय बल्लेबाज में कौन है? एक तो है स्मृति मंधाना जो 5वें स्थान पे, शेफाली वर्मा 6वें स्थान पे और हरमनप्रीत कौर 10वें स्थान पर है। गेंदबाजी में ये तीनों हैं, ये तो है बल्लेबाजी में, और गेंदबाजी में कौन है? भारत की श्रीचरणी नंबर 1 पर कायम है। श्रीचरणी है वो नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है उसके तहत केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को निवेश के 2 लाइफ साइकिल फंड चुनने की अनुमति दी। जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है उसके तहत सरकार ने क्या है, जो केंद्रीय स्वायत्त संस्थान है वहाँ के कर्मचारियों को 2 लाइफ साइकिल फंड चुनने की अनुमति दी है। पहले ये विकल्प सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए थे और अब किसके लिए हैं? केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों के लिए भी इनको लागू कर दिया गया है। पहला विकल्प है LC75 हाई। LC75 क्या है? हाई है। पहले LC75 एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड है जिसमें 75% तक इक्विटी निवेश किया जा सकता है। इक्विटी का मीनिंग हो गया जो शेयर बाजार है वो। दूसरा विकल्प है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड LC50। ये क्या है? LC50 है। पहले बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड है। ये है कौन सा है? लाइफ साइकिल, बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड। ये पहले वाला LC75 हाई हो गया, मतलब थोड़ा जोखिम भरा है, और ये जो दूसरा है ना LC50 ये क्या है? यदि जोखिम भी होगा तो क्या बैलेंस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे कौन क्या है हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे? लिक्विड ट्री। ये लिक्विड ट्री क्या होता है? यह एक छोटा और मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। क्या है? छोटा और मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। यह है सूक्ष्म शैवाल जिसको क्या कहा जाता है? माइक्रो एल्गी की मदद से काम करता है। यह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को तो सोख लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। इसे क्या है? भीड़भाड़ वाले जो शहर है वहाँ के लिए बनाया गया है जहाँ पेड़ लगाने की जगह कम है, जहाँ पेड़ नहीं लगाए जाते और भीड़भाड़ ज़्यादा है, उन शहरों पे ये काम में लिया जाएगा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने देश का पहला मोबाइल स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री विकसित किया है। भारत ने किया है पहला मोबाइल स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री। यह शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण कम करने और हवा को साफ करने में मदद करेगा। इसे CSIR इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। यहाँ के जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये लिक्विड ट्री बनाया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। क्लियर? आज की हमारी जो 9 जुलाई की करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो गई है। जिन्होंने भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फटाफट कर दो। मिलते हैं